नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप जार सीकर कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन ने जो ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसका जो अगला आज का अपन का चैप्टर रहेगा वो रहेगा भारत का परिचय। भारत का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। जो दोस्तों अपन के सामने ये डायग्राम है, इस डायग्राम की जो आकृति है वो किस प्रकार की है। यहाँ से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का आकार कैसा है, भारत की आकृति कैसी है। तो इसके संदर्भ में जो भारत की आकृति है वो है चतुष्कोणीय। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। उसके बाद अपन ये देखते हैं कि भारत के संविधान में भारत के नाम क्या क्या है। अपन कई नामों से भारत को जानते हैं, जैसे हिंदुस्तान, आर्यवर्त, भारत, इंडिया। लेकिन जो मेजर रूप से भारत के संविधान में कौन कौन से नामों को शामिल किया गया है उनके बारे में देखते हैं अपन। दोस्तों, भारत को दो नामों से जाना जाता है वर्ल्ड में। एक है, दो नामों से जाना जाता है, भारत और इंडिया। दो नामों से क्या जाना जाता है? भारत को जाना जाता है। जो हिंदुस्तान है, आर्यवर्त है, वो अलग अलग अवधारणाओं के आधार पर इसका नाम रखा गया है। लेकिन वर्तमान में जो भारत को जाना जाता है वो भारतीय संविधान के अनुसार भारत व इंडिया के नाम से उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में भारत का। उसके बाद अपन भारत की वर्ल्ड में भारत कहाँ स्थित है, ग्लोब पर भारत कहाँ स्थित है। तो ये अपन का ग्लोब है, और इस ग्लोब के जो भूमध्य रेखा है पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, इसके उत्तर की तरफ वह ग्रीनविच रेखा से 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की तरफ कौन स्थित है? भारत स्थित। और जो मानचित्र की दृष्टि से जो ये डायरेक्शन रहेगी, इस डायरेक्शन को कहा जाता है उत्तर पूर्व। तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ग्लोब पर। उसके बाद अपन बात करें, भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है? भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत इस प्रकार से एशिया महाद्वीप फैला हुआ है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, और एशिया महाद्वीप के दक्षिण एशिया में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी एशिया में स्थित है। अब उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो अक्षांश व देशांतरीय विस्तार क्या है भारत का। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार क्या है? कौन कौन सी रेखाओं के बीच में भारत फैला हुआ है? सबसे पहले अपन बात करते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार दोस्तों, नीचे है अपन के, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित एक द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार के जो दक्षिणी हिस्सा है उसको ग्रेट निकोबार के नाम से जाना जाता है। और ग्रेट निकोबार में नीचे एक जगह है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। कितने डिग्री पर? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। तो भारत का जो दक्षिणी अक्षांश है वो रहेगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब अपन ने उत्तरी क्यों लिखा यहाँ पर, दक्षिणी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, वो मध्य रेखा से ऊपर की तरफ है। इसलिए भारत के संदर्भ में अपन उत्तरी अक्षांश का ही जिक्र करेंगे, दक्षिणी अक्षांश का जिक्र नहीं करेंगे। यदि आपको ऑप्शन में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश की जगह आपको दिख जाए दक्षिण अक्षांश, तो वो सरासर क्या है? गलत है। उस ऑप्शन को अपन को बिल्कुल भी रीड नहीं करना है। ये तो थी भारत की जो दक्षिणी अक्षांश, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से भारत स्टार्ट होता है, जगह है इंदिरा पॉइंट से। और ऊपर जाके यहां पर जाके एक जगह है इंदिरा कोल, और अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो भारत का जो उत्तरी अक्षांश है वो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो भारत का जो अक्षांश विस्तार है, भारत का
जो अक्षांश विस्तार है वो है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य कौन फैला हुआ है? भारत फैला हुआ है। अब अपन बात करते हैं कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है और उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। लेकिन वर्तमान में इंदिरा पॉइंट नाम की कोई जगह नहीं है, क्योंकि 2004 में आई सुनामियों के कारण ये जो द्वीप है ये पानी में डूब गया, इसलिए वर्तमान में इंदिरा पॉइंट नहीं है। लेकिन अपन एग्जाम की दृष्टि से देखें तो भारत का अंतिम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट ही है। अब इसी ही इंदिरा पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंदिरा पॉइंट का प्राचीन नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का प्राचीन नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट का नाम है सन 1985 से पहले पार्सन पॉइंट। क्या था? पार्सन पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट। इसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। पार्सन पॉइंट व पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से सन 1985 से पहले इंदिरा पॉइंट को जाना जाता था। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद अपन बात करें भारत की मुख्य भूमि की, कि भारत की मुख्य भूमि कौन सी है और कौन से राज्य में या जगह कौन सी है। तो भारत की मुख्य भूमि है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। जगह का नाम है कन्याकुमारी और राज्य है तमिलनाडु राज्य में स्थित है कन्याकुमारी। तो आपको देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाए, भारत की मुख्य भूमि है, तो आपका जवाब क्या रहेगा? कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो उसका आंसर रहेगा आपका इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। ये तो बात हुई अपन नीचे की, भारत के नीचे जो दक्षिण का हिस्सा उसका बात हुई। अब ऊपर की बात करें अपन उत्तरी बिंदु की, तो भारत का उत्तरी बिंदु है दोस्तों वो है इंदिरा कोल, जो वर्तमान में पीओके में स्थित है, पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। और जो अक्षांश है वो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कोल, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के ऊपर स्थित है और राज्य रहेगा आपका जम्मू कश्मीर। उसके बाद वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उभर गया है, जो जम्मू कश्मीर अपन का केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद अपन देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण की भारत की लंबाई कितनी है। उत्तर से दक्षिण की भारत की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। उसके बाद अपन भारत की देशांतरीय स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं। तो 68 डिग्री 7 मिनट और पूर्वी देशांतर। अपन भारत के संदर्भ में देशांतर को क्या लिखेंगे? पूर्वी देशांतर, क्योंकि भारत ग्रीनविच रेखा से क्या है? पूर्व की तरफ स्थित है। तो भारत के संदर्भ में अपन पश्चिमी देशांतर नहीं लिखेंगे। कौन सी देशांतर लिखेंगे? पूर्वी देशांतर। यहां पर है गुजरात राज्य में सर क्रीक, एक दलदली क्षेत्र है सर क्रीक, गुजरात में कच्छ के रण में सर क्रीक। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु रहेगा सर क्रीक 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर। यह जो सर क्रीक है इसको 24 डिग्री अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। 24 डिग्री अक्षांश के रूप में भी जाना जाता है सर क्रीक। या 24 डिग्री अक्षांश कौन से क्षेत्र को कहा जाता है? सर क्रीक को कहा जाता है, जो भारत पाकिस्तान के मध्य विवादित क्षेत्र है और यह विश्व का सबसे बड़ा भूमि विवाद भी है। अब अपन बात करते हैं पूर्व की तरफ। तो ये है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश राज्य में किपितु ओब्लिक वलांगू, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोनों क्षेत्र। और ये भारत के क्या है? पूर्वी बिंदु है और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है दोस्तों,
अब अपन बात करते हैं कि भारत की पश्चिम से पूर्व तक की कुल लंबाई कितनी है। पश्चिम से यहाँ सरक्रिक से किपितु तक भारत की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है? ज्यादा है, 3214 किलोमीटर। वह पश्चिम से पूर्व की तरफ जो भारत की लंबाई है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर में नहीं लिखना है, कुल क्षेत्रफल अपन किस में लिखेंगे? वर्ग किलोमीटर में लिखेंगे। अब अपन बात करते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल। भारत का कुल क्षेत्रफल, तो भारत का कुल क्षेत्रफल रहेगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42% है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42% है। इसी के साथ भारत क्या है? विश्व का 7वां सबसे बड़ा राष्ट्र है। सबसे बड़ा राष्ट्र है वो है रूस। रूस के बाद कनाडा, कनाडा के बाद में तीसरे स्थान पर चीन, चौथे स्थान पर अमेरिका, पांचवें स्थान पर ब्राजील, छठे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और सातवें स्थान पर भारत। तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। कुल क्षेत्रफल है 42,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल भूभाग का कितना है? 2.42% भूभाग पर फैला हुआ है। ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनका। और इसके बाद अपन देखते हैं भारत के साथ कौन कौन से राष्ट्र हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, वो अपन डिस्कस करते हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन किन राष्ट्रों के साथ लगेगी? 2 प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत की। एक है जलीय सीमा और एक है स्थलीय सीमा। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं भारत की जो स्थलीय सीमा है। ये यहाँ से गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक रहेगी। पश्चिम बंगाल तक, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक। गुजरात से राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इस प्रकार से क्या करते हैं? 16 राज्य, कुल 16 राज्य। भारत की जो स्थलीय सीमा बनाते हैं वो कितने राज्य बनाते हैं? गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक कितने? यहाँ से जो ये सीमा है ये 16 राज्य क्या करते हैं? 16 राज्य इस सीमा पर स्थित है। अब सबसे पहले अपन पड़ोसी राष्ट्र की बात करें तो वो है अपन का उत्तर पश्चिम में। यहाँ उत्तर पश्चिम में है पाकिस्तान। उत्तर भारत के उत्तर पश्चिम में कौन स्थित है? पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान व भारत के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको जो ये सीमा दिखाई दे रही है, जो ये सीमा है ये किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? भारत व पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो जानी जाती है रेड क्लिफ रेखा के नाम से। रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है, जिसका निर्धारण 14 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा किया गया। उसके बाद अपन ऊपर की तरफ देखें, उत्तर की तरफ, तो एक राष्ट्र स्थित है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, यहां अफगानिस्तान स्थित है। और अफगानिस्तान से संदर्भ में एक चीज है कि ये भारत के साथ सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा
करता है। भारत के साथ सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा का साझा कौन करता है? अफगानिस्तान करता है। और कितने किलोमीटर की? 106 किलोमीटर की। 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ कौन? अफगानिस्तान, जो सबसे कम है। अब एक क्वेश्चन यहां से आता है डूरंड रेखा से संबंधित। जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था 15 अगस्त 1947 से पहले, तो भारत व अफगानिस्तान के मध्य एक सीमा हुआ करती थी, उसका नाम था डूरंड रेखा, जिसका निर्धारण 1896 में किया गया था। 1896 में भारत व अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया था। लेकिन वर्तमान में जो ये डूरंड रेखा है वो भारत व अफगानिस्तान के मध्य न होकर इनके मध्य है, अफगानिस्तान व पाकिस्तान के मध्य है। तो वर्तमान की अपन बात करें तो डूरंड रेखा है वो पाकिस्तान व अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। अफगानिस्तान के बाद यहाँ उत्तर पूर्व में यहाँ से लेकर यहाँ तक सिक्किम तक, लद्दाख से लेकर सिक्किम तक वर्तमान में चीन सीमा साझा करता है। लेकिन 1954 से पहले यहाँ एक राष्ट्र हुआ करता था तिब्बत। लेकिन 1954 में तिब्बत पर चीन का अधिकार होने के बाद भारत के साथ पूरी सीमा लद्दाख से लेकर सिक्किम तक कौन निर्धारण करता है? चीन। भारत व चीन के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, भारत व चीन के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उस सीमा को मैक-मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। मैक-मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्धारण सन 1914 में शिमला सम्मेलन में हुआ था। भारत व चीन के मध्य कौन सी रेखा है? मैक-मोहन रेखा है। इसका निर्धारण 1914 में शिमला सम्मेलन में हुआ था। शिमला सम्मेलन अलग है व शिमला समझौता अलग है। शिमला समझौता हुआ था 1972 में भारत व पाकिस्तान के मध्य, और जो शिमला सम्मेलन है वो 1914 में भारत व चीन के मध्य हुआ था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय रेखा का निर्धारण किया गया। उसके बाद भारत के उत्तर पूर्व में ही एक छोटा सा राष्ट्र स्थित है, वो है भूटान। भूटान व भारत के मध्य जो सीमा है, इसको बफर स्टेट के नाम से जाना जाता है। भारत व भूटान के मध्य जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उसको बफर स्टेट के नाम से जाना जाता है। जस्ट यहाँ जो ये दिखाई दे रहा है तराई प्रदेश, यहाँ पर ये जाना जाता है नेपाल के नाम से, जो भारत का क्या है? पड़ोसी राष्ट्र है नेपाल। नेपाल व भारत के मध्य जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उसको भी बफर स्टेट के नाम से या जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है, बफर स्टेट के नाम से जाना जाता है। भारत के पूर्व की बात करें, यहाँ पर राष्ट्र स्थित है म्यांमार, जिसका प्राचीन नाम है बर्मा। बर्मा का नया नाम हो गया है म्यांमार। भारत के पूर्व में म्यांमार स्थित है, और म्यांमार के बाद नीचे की तरफ बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर बांग्लादेश स्थित है। अब बांग्लादेश के लिए भी क्वेश्चन बनता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, इसको भी जीरो लाइन ही कहा जाएगा। भारत व बांग्लादेश के मध्य कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? जीरो लाइन। बांग्लादेश है वो भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है। भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कौन करता है? बांग्लादेश। लंबाई रहेगी 4096 किलोमीटर। तो भारत व बांग्लादेश के मध्य सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और कितनी है? 4096 किलोमीटर। सबसे कम की बात करें तो अफगानिस्तान एक ही राज्य के साथ, केवल जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके साथ लगाता है 196 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन वो वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, अब नीचे की तरफ यहाँ है बंगाल की खाड़ी। क्यों? आपको पता है कि भारत के तीनों ओर किसे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है, नीचे दक्षिण में हिंद महासागर, और पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी स्थित है।
यहाँ दो राष्ट्र है नीचे हिंद महासागर में, एक है श्रीलंका, यहाँ है श्रीलंका, और इधर की तरफ मालदीव। तो नीचे की तरफ जो जल में पूर्ण रूप से क्या है, जल में स्थित है, श्रीलंका व मालदीव दोनों ही क्या है, द्वीप हैं। अब अपन नंबर की बात करते हैं तो कितने भारत के पड़ोसी राष्ट्र हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। 7 तो क्या है, बिल्कुल स्थल के साथ जुड़े हुए हैं, और 2 कहाँ है, श्रीलंका व मालदीव जल में है। तो भारत के साथ कुल कितने राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? 9। अर्थात भारतीय कुल पड़ोसी राष्ट्र कितने हैं? 9 है। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। ठीक है दोस्तों, तो नंबर में जो पड़ोसी राष्ट्र हैं वो कितने हैं? 9 है। 7 स्थलीय सीमा का निर्धारण करते हैं और 2 जलीय सीमा का निर्धारण करते हैं। अब जो ये 3 राष्ट्र ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जल के साथ भी लगाते हैं और स्थल के साथ भी सीमा लगाते हैं, अर्थात दोनों क्षेत्रों में क्या करते हैं, अपनी सीमा भारत के साथ लगाते हैं। एक तो है बांग्लादेश, एक है म्यांमार और एक है पाकिस्तान। पाकिस्तान है वो अरब सागर के जल के साथ करेगा, और म्यांमार व जो बांग्लादेश है वो बंगाल की खाड़ी के साथ अपनी सीमा निर्धारण करेंगे। तो 3 ऐसे राष्ट्र हैं जो भारत के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो जल व थल दोनों के साथ क्या करते हैं, साझा करते हैं। म्यांमार, बांग्लादेश व पाकिस्तान। 2 ऐसे राष्ट्र हैं जो क्या करते हैं, केवल जल के साथ ही लगाते हैं। 4 ऐसे राष्ट्र हैं वो क्या करते हैं, केवल स्थल के साथ ही साझा करते हैं, जैसे अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें। भारत की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? तो 2 प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, एक तो जलीय और एक स्थलीय। यदि अपन स्थलीय सीमा की बात करें, भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की कुल स्थलीय सीमा वो है 15,516.6 किलोमीटर, सॉरी 15,200 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद यदि अपन जलीय सीमा की बात करें, तो भारत की जो तटीय सीमा है ये है 6100 किलोमीटर। यदि अपन इन द्वीप समूह स्थित है भारत के, अंडमान निकोबार, इधर लक्षद्वीप, ये द्वीपों की भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिला दी जाए इनमें, तो भारत की कुल जलीय सीमा होगी वो होगी 7,516.6 किलोमीटर। तो भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। व जलीय सीमा कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। ये रही अपन की सीमाओं की बात, अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्र भारतीय पड़ोसी राष्ट्रों के बारे में। इसके बाद अपन दोस्तों देखते हैं कि भारत को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा, भारत को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? भारत को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा का नाम है करक रेखा। और लास्ट वीडियो में मैंने करक रेखा के बारे में बताया था, इसको किस नाम से जाना जाता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये जो 23.5 डिग्री अक्षांश है ये भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। करक रेखा के ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? उत्तरी भारत, और नीचे वाला हिस्सा वो क्या कहलाता है? दक्षिणी भारत कहलाता है। इसी के साथ जॉइंट में और भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो करक रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो करक रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड। राजस्थान से निकलेगी, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, त्रिपुरा से, पश्चिम बंगाल। इन राज्यों से क्या गुजरती है? अपन की कर्क रेखा गुजरती है। सबसे ज्यादा कर्क रेखा है वो गुजरती है, सबसे ज्यादा गुजरती है मध्य प्रदेश से, और सबसे कम कहां से गुजरती है? त्रिपुरा से गुजरती है, और एक अपन का है मिजोरम। तो 8 राज्यों से भारत से कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। सबसे ज्यादा गुजरती है मध्य प्रदेश से, और सबसे कम गुजरती है त्रिपुरा से। ठीक है दोस्तों, इसी के संदर्भ में इसी के समानांतर एक पर्वतमाला है जिसका नाम है विंध्य पर्वतमाला। और ये विंध्य पर्वतमाला है, ये भी भारत को 2 भागों में विभाजित करने का कार्य करती है, जो मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में विस्तारित है। दोस्तों, अब भारत के प्रधान समय मानक रेखा की बात करते हैं। वो कौन सी है? लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था आपको कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर क्या है? भारत की प्रधान अक्षांश रेखा है। लेकिन वो कितने राज्यों से गुजरती है उसका डिस्कशन अपन करते हैं। ये 82.5 डिग्री रेखा है, ये 5 राज्यों से गुजरेगी। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश, मैप में उत्तर प्रदेश के नीचे आपको मध्य प्रदेश मिलेगा, उससे नीचे आपको छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के नीचे आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से नीचे मिलेगा आपको उड़ीसा। तो 82.5 डिग्री है, वो कितने राज्यों से गुजरेगी? 5 राज्यों से गुजरेगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है। अब ये मेन पॉइंट, भारत के समय का निर्धारण कहां से होता है? ये होता है उत्तर प्रदेश के नैनी शहर से। जो ये नैनी है, ये वर्तमान में प्रयागराज में आता है। मतलब प्रयागराज प्राचीन नाम किस इलाहाबाद का नवीनतम नाम है। तो नैनी शहर या मिर्जापुर से इसके समय का निर्धारण होता है। भारत के समय का निर्धारण कहां से होता है? नैनी शहर या मिर्जापुर, दोनों एक ही है। और ये 5 राज्यों से होकर गुजरेगी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पोर्शन होगा।